हमें ये तो नहीं था पता, ये पीछे से आशिक छोड़ के आई, उससे बातें पूरी खत्म करके आई कि मैं आऊंगी नहीं, तू साढ़े नाल खोल के कर दी दे आंदी मैनू चाका। घंटे हमारा बेटा बाहर नहीं निकला, पता नहीं क्या सोचता होगा कि माँ बाप इतने खर्चे कर रहे हैं तो मेरे साथ तो इसने रात को क्या किया। अपने सारे रिश्तेदारा में यही थे सारे अंदाज छड़िया दी सस थी भी ते निकाह करन जाना, तुम ले गए गड्डी कराई, गड्डी करा के जाके निकाह करके ले आए। मैं नहीं ध्यान एडा किया, मेरा बेटा परेशान सी, बहुत ही परेशान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और इस वक्त डस्का के उस घर में मौजूद हूं जहां आज से 3 दिन पहले एक नौजवान की शादी होती है और उसके घर वाले बहुत बड़ी मोहब्बतों के साथ अपने बेटे को दूल्हा बनाकर उनकी जो बारात होती है वो जिस गांव में जानी होती है वहां जाती है और एक दुल्हन को, बल्कि दुल्हन नहीं मैं उसको कहूंगा, एक नागन को वो अपने बेटे के निकाह में लाकर उसको अपने घर लेकर आते हैं और फिर उसके बाद वो नागन किस तरह से इनके घर को डसती है। ये कहानी जब आप सुनेंगे तो यकीन करें कि आप अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकेंगे। ये वो कहानी है कि आज से तकरीबन 4 से 5 माह पहले इनका किसी अननोन फैमिली के साथ रिश्ता होता है और फिर उसके बाद जब ये मौका आता है, जब इनका बेटा दूल्हा बनकर उस गांव में अपनी दुल्हन को ब्याने के लिए जाता है और उसको दुल्हन बनाकर अपने इस घर में लेकर आता है, तो उस रात को क्या हुआ था और फिर उसके बाद उससे अगले दिन जब वलीमा खत्म होता है तो हमारे यहाँ रस्म होती है कि दूल्हे को जो दुल्हन वाले होते हैं वो अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती और ये ऐसा बदकिस्मत दूल्हा था कि अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंचते ही उसकी जो दुल्हन थी उसने अपने मुबैना आशना के साथ मिलकर पहले से उसको बता दिया था कि जैसे ही मैं अपने दूल्हे को लेकर अपने घर पहुंचूंगी तो आपने इस पर गोलियां बरसा देनी है। जैसे ही मतूल जावेद अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंचता है तो वो दुल्हन का जो मुबैना आशना था वो घर के अंदर मौजूद होता है और उसने सीधी गोलियां चला दी और इस गोलियों की जद में आकर जावेद वहां पर गिर जाता है और उसको गिरने के बावजूद उसको कहीं इलाज मुआवजे के लिए वो लोग जाते नहीं, बल्कि उसकी दुल्हन उसकी जेब में से जो सलामियों के पैसे होते हैं या फिर उसका मोबाइल और कीमती जो जेवरात होते हैं वो लेकर अपने मुबैना आशना के साथ उस वहां से वो कुआं से फरार हो जाती है। ये वो जावेद का वो मसैरी वाला रूम था जिस रूम में उस दुल्हन को लेकर आए, लेकिन ये दूल्हे की वो शेरवानी थी जो पहनकर उस दुल्हन को लेने के लिए गया था। उस दुल्हन के भी कपड़े यहाँ पर अभी उन्होंने जो बड़ी खुशियों के साथ माँ बाप अपनी जो होने वाली बहू होती है उसके बड़ी खुशियों के साथ उसके कपड़े खरीदते हैं, वरी का सामान खरीदते हैं। कुछ गिफ्ट जब जावेद वहां पर बारात लेकर गया था तो उसकी सालियों ने और रिश्तेदारों ने उसको गिफ्ट दिए होंगे, वो भी पड़े हुए हैं। ये वो मसैरी है जहां पर खुशियां होना थी, यहाँ पर एक नई जिंदगी का आगाज होना था। लेकिन इस माँ को क्या पता था कि ये रात मेरे बेटे की आखिरी रात होगी और उसके बाद जिसको हम अपने घर इतने पैसे लगाकर इतनी खुशियों के साथ उसको खातून को हम उस लड़की को ब्याह कर लेकर आए हैं वो हमारे बेटे की कातिल होगी। इस माँ की हालत जिसने आज से अभी से कुछ घंटे पहले अपने उस लखते जिगर को जिसको अपनी कोख से जन्म दिया, फिर उसके बाद इतना बड़ा पाला पोसा और फिर उसको जब खुशियों का वक्त आया तो उस माँ ने अपने बेटे की सिर्फ एक रात एक दिन की खुशी को देखा और आज जब इस माँ ने अपने उस दूल्हे बेटे को कब्र में उतारा होगा तो इस पर क्या क़यामत गुजरी होगी। ये माँ ज़ारों कतार अपने बेटे की शेरवानी लेकर ज़ारों कतार रो रही है इसी कमरे में बैठकर, जिस कमरे में शायद उस रात को क्या हुआ था कि उसके बेटे ने कि इनके बेटे ने शायद किसी को बताया था कि मैं जिसको अपने निकाह में लेकर आ गया हूं ये खातून रहने के काबिल नहीं है। इनको ऐसा कैसे महसूस नहीं हुआ कि जिस लड़की को हम यहां पर ब्याह कर लेकर आ रहे हैं वो हमारे बेटे की कातिल होगी। क्या इनको किसी ने बताया नहीं था कि जहां पर हम अपने बेटे का रिश्ता तय कर रहे हैं ये लोग कैसे हैं, ये लड़की कैसी है, कहीं इस लड़की का किसी के साथ ताल्लुक तो नहीं, या फिर ये कहानी इनसे क्यों छुपाई गई और इनके बेटे को क्यों बलि का बकरा बना दिया गया। माँ जी से बात करके बताना है कि जब भी आप अपने अपनी बेटी की शादी करें तो उससे पहले बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है जो आपने पूरी करना होती है। शायद इस माँ ने वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं की थी जिसकी वजह से आज इनका बेटा नहीं है। मेरी माँ, मुझे बड़ा अफसोस है आपका जवान बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਤਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚੰਗੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਬਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ ਜਾਣੇ ਜੀ ਸ਼ਰੀਰ। ਮਾਂ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? 2-2.5 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਇਹ ਲੜਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਕਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਚਾਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਦੇ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਏ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਣ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਪੜੇ ਛਪੜੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਆਖਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਪਹਿਲੇ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਨਿਕਾਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੂੰ ਕੋਚੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਸਤੀਵੀਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਾ ਸਤੀਵੀਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਦੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਸਤੀਵੀਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤੀਵੀਂ ਨੇੜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਤੀਵੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੂੰ ਦਾ ਸਤੀਵੀਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਅਲਵਿਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਂ ਸਤੀਵੀਂ ਤੇ ਨਾ ਆਇਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੜਿਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸਤੀਵੀਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਵੀ ਇੰਜ ਪਏ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਚਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕਰਾਈ, ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ 4-5 ਜੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ, ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਕੁੜੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਖੋਲ ਦੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਨੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਫੋਨ ਸ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਲਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਦਾ? ਆਹੋ ਅਲਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਸ਼ੋਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਲੀਮਾ ਸੀ, ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਸੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ? ਵਾਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਵਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਖ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੂਆ ਸ਼ੁਆ ਖੜਕਾਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਏਡਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾन ਸੀ। नाज़रीन, खाला भी दूल्हे की मौजूद है, इनसे बात करते हैं, क्योंकि माँ जी से मैं नहीं समझता कि मैं उनसे कुछ मजीद सवाल करूं। उनसे पूछते हैं,
बाजी मुझे बताएं कि आपके जाहिर बात है भांजे बड़े करीब होते हैं खाला के, आपको भी बड़ा चाह था कि भांजे की पहली बहन के घर शादी है, तो हम जब आप लोगों ने इसको रिश्ता किया था, लड़की कैसी थी, गुफ्तगू होती थी, बातों से कैसी लगती थी? भाई वो जो है ना, जब हम जाते थे ना, हाँ वो कोई बात नहीं थी करती। बाजी को हमने बताया कि बाजी ये ना बच्ची पता नहीं इसको क्या है। बाजी कहती है कोई नहीं, जो ना ये परेशान है, पता नहीं ये इसीलिए ये परेशान है कि मेरा ये शादी का जो भी मसला। ये जब बारात आई है ना, बच्चे को हम लेके आए, हमने बच्चे को अपने भांजे को पैसे दिए हैं कि वो जरा जब बाट नहीं करता उसके ऊपर से तो फिर इधर फेंक देना, वो भी हमने किया। माँ ने पानी भी ऊपर से आप लोगों ने अपनी तरफ से सारी खुशियां की। ये जो हमारे गाँव वाले हैं, ये इन्होंने ना पसंद नहीं किया जो वो रजब बाट वाला फंक्शन। हमने कहा नहीं, हमें शौक है, हमने अपने सारे चाह पूरे करने। हम लेके कमरे में आए हैं, अदनान कहता है ये मेरी खाला है, तो वो बोली नहीं, आगे से उसने जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि दुल्हन को तो चाहिए कि खाला आप एक बैठे, 100 बात कर रहा है बनता, हंसी मजाक करते हैं, वो नहीं बोली। फिर उसकी मामी आई है, मामी ने भी सलाम ली, वो बोली नहीं, ऐसे ही उसने कहा, मैंने कहा ऊपर करो चेहरा, नहीं बोली। फिर बच्चे को हमने कहा आपको तब भी नहीं लगा कि कुछ गड़बड़? हाँ जी नहीं, फिर वो माँ को नहीं ना बताया कि ये ज्यादा परेशान हो जाएगी। हमें महसूस हुआ है अच्छा कि ये ना, ये बच्ची को पता नहीं क्या मसला है। हमें ये तो नहीं था पता, ये पीछे से आशिक छोड़ के आई, उससे बातें पूरी खत्म करके आई कि मैं आऊंगी, ये जो कुछ भी ये करूंगी। वो बच्चे को हमने बुलाया कि बेटा वो रस्म करनी है, मुंह दिखाई की। अदनान को बुलाया, वो रस्म हमने की। बेटे हमारे ने रस्म की है, तो रस्म करके तो मैंने कहा बेटा अब दरवाजा बंद कर लो, आप सो जाओ। हमारा बेटा सो गया है। हमने सुबह हमने दरवाजा खड़काया, हमारा बेटा बाहर है, बहुत परेशान है। रात को भी 2-3 दफा बाहर आया, इस तरह सोफे के ऊपर बैठा है, लेकिन कुछ नहीं बताता। पता नहीं उसने कोई धमकी दी है या उसने क्या किया, वो हमें नहीं पता। लेकिन बेटा हमारा इतना परेशान है, बहुत ज्यादा। हमने वलीमे वाले दिन जब उनकी तरफ से लोग आए थे, नहीं वो उनका सुबह हुई ना, तो बेटे ने हमने कहा कि आप बाथरूम में जाएं और नहा ले। 3 घंटे हमारा बेटा बाहर नहीं निकला। पता नहीं क्या सोचता होगा कि माँ बाप इतने खर्चे कर रहे हैं, तो मेरे साथ तो इसने रात को क्या की है। बच्चा हमारा बहुत परेशान है। 2-3 घंटे। कितनी उम्र थी भाई की? 25 साल। अच्छा। तो वो बाहर आया, तो हमने कहा इतनी आपने देर लगा दी वलीमे के लिए तैयारी करने। उसका माँ बाप कह रहा आंटी मेरे आना, मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह ताला खैर करे। वो हमने उसको ये 4 पीस बनवाया स्पेशल, वो बनवाया, उसको सारा तैयार किया है करके